आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार प्राप्त हो। हमने वैदिक सूक्त कुसुमांजलि का पारायण प्रारंभ किया है और आज हम इसको पढ़ेंगे और फिर सोमवार से प्रथम पत्र पढ़ेंगे। तो हमने इंद्र सूक्त पढ़ा था और उसमें ऐसा माना था कि ये समाप्त हो गया, लेकिन एक मंत्र और बच गया है इंद्र सूक्त का, तो उसको भी हमने पढ़ लेना है। उस मंत्र में क्या कह रहे हैं ऋषि आपको ध्यान है कौन से ऋषि हैं? गृत्समद ऋषि। वो क्या कह रहे हैं इंद्र के बारे में? तो कहते हैं 15वां मंत्र है, यह सुन्वते पचते दुध्र आचिद्वाजम दर्दर्शि स किलासि सत्यः वयम त इंद्र विश्वः प्रियासः सुवीरासो विदथा वदेम। कि इंद्र यह दुध्र सुन्वते पंचते चित्वाजम दर्दर्शि सह सत्यः असि किलते प्रियासः सुवीरासः वयम विश्वः विदथ आवदेम। यहाँ हे इंद्रदेव, यह दुध्र अत्यंत भयंकर, जो तुम अत्यंत भयंकर हो, और सुन्वते सोमरस निकालने वाले, और पचते हवि प्रदान करने वाले, यजमान के लिए वाजम अन्न, और आदरदर्शी उसको तुम अन्न प्रदान करते हो, सह सत्य असि वैसे तुम सत्य हो, और आगे कहते किलते प्रियासा सुवीरासा वयम हम तुम्हारे प्रिय और वीर संतान वाले बनकर विश्व विदथम आवदेम तुम्हारे सर्वदा स्तोत्र को बोलते रहें। यह तो इसका शब्दार्थ हुआ अलग अलग शब्दों का। कुल मिलाकर इसमें यह कहा गया कि यह दुध्र, हे इंद्र तुम बलवान हो, अत्यंत भयंकर हो, तुम सुन्वते सोमरस निकालने वाले को और पचते हवि प्रदान करने वाले को वाजम दर्दर्शी अन्न प्रदान करते हो, सह सत्य असि तुम सत्य हो, और किलते प्रियासः सुवीरासः वयम हम तुम्हारे हम तुम्हारी प्रिय संतानें हैं, विश्व हम सर्वदा विदथम तुम्हारी स्तुति को आवदेम बोलते रहें, हम तुम्हारी स्तुति सदा सर्वदा करते रहें। यह यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ है। इसके साथ ही इंद्र सूक्त पूरा हो जाता है। इसके बाद विष्णु सूक्त है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपसे इस वैदिक सूत्र में जिनका हमने पारायण किया वो अग्नि है और वरुण है और इंद्र है, 3 सूक्तों का हमने पारायण किया है। तो मान लीजिए कि प्रश्न पूछा जाता है कि अग्नि सूक्त का अग्नि सूक्त के आधार पर वैदिक अग्नि देवता का वर्णन कीजिए। तो अपने को यह ध्यान में रखना है कि जो अग्नि के मंत्र हैं वे अपने को अच्छी तरह से यदि याद हो जाए तब तो कहना ही क्या, न याद होए तो भी उनका अर्थ अपने को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है वह इसी पर निर्भर करता है कि हमने जो पाठ्य है अग्नि के बारे में, वरुण के बारे में या इंद्र के बारे में, उसको किस तरह से समझा है। तो मान लीजिए कि जैसे मैं बताऊं कि कोई प्रश्न यह आए कि वैदिक अग्नि का वर्णन करें, तो इसमें अपने को प्रारंभ करना है कि छोटा सा परिचय, एकदम छोटा सा परिचय ऋग्वेद का दे देना है कि ऋग्वेद हमारी संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें 1028 इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,587 मंत्र हैं। तो यह परिचय यदि हम दे देते हैं तो जो परीक्षक है उसको अच्छा असर पड़ता है उसके ऊपर। दूसरा क्या है कि उसके बाद हमें देना चाहिए, अब हम आ जाएं इस पर, अग्नि पर,
तो अग्नि जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त ही है जो हमने पढ़ा है, तो यह लिखना चाहिए। और इसके बाद उसके ऋषि जो हैं, जैसे विश्वामित्र हैं तो विश्वामित्र हैं, और जो इसमें देवता है वो अग्नि है, और छंद जो है इसमें गायत्री छंद है, ऐसा कहा है। तो गायत्री छंद के बारे में यदि हम कुछ जानते हैं तो लिख दें, नहीं तो छंद गायत्री है, ये पर्याप्त है। अब जैसे कि यदि अपने को संख्या याद है कि अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं तो वो लिख देते हैं अपन, तो वो और अच्छा हो जाता है। तो अग्नि सूक्त में 9 मंत्र हैं। इससे यह पता चलता है कि छात्र छात्रा ने गंभीरता से पढ़ाई की है। तो 9 मंत्र हैं। अब हम जब इसमें 9 मंत्र हैं ऐसा कहने को, अब हम चले आते हैं बिल्कुल पाठ्य पर। पाठ्य में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम हर एक मंत्र का अर्थ लिखते जाएं। तो हर एक मंत्र का अर्थ लिखने से छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, जो शब्द में जो अर्थ आता है बस उतना ही लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना है। तो वह अर्थ लिख दें। तो 9 मंत्रों का अर्थ मैं समझता हूँ कि यदि अधिक से अधिक होगा तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 पंक्तियों में अधिक से अधिक होगा। तो 27 पंक्तियाँ, और उधर जो आपने उसकी भूमिका लिखी है। लेकिन इसमें मेरा यह मानना है कि यदि आप केवल हिंदी अर्थ लिखकर ही संतुष्ट हो जाती हैं तो यह अच्छी प्रस्तुति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि कोई न कोई 2 मंत्र जरूर उसमें उल्लिखित हों। जैसे 9 मंत्रों का है अग्नि सूक्त, तो उसमें 2 मंत्र कम से कम आप संस्कृत में उल्लेख करें। जैसे हम अर्थ लिखते जा रहे हैं, तो अर्थ लिखते जा रहे हैं तो कहीं पर अपने को ध्यान आया, जैसे मान लीजिए कि मैंने तीसरा और छठा मंत्र याद कर लिया, तो तीसरे का अर्थ जैसे ही हम लिख रहे हैं, तीसरे का अर्थ लिखने के बाद वहाँ ब्रैकेट में संस्कृत का दे देना चाहिए। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीसरे मंत्र में ऋषि कहता है और संस्कृत का मंत्र दे दें और हिंदी में उसका अर्थात करके हिंदी में उसका अर्थ दे दें। तो ऐसा करने से एक अच्छा प्रभाव पड़ता है किस पर, परीक्षक पर। वस्तुतः हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना तो है ही, वही होना भी चाहिए सबसे बड़ा उद्देश्य। लेकिन इसके साथ साथ हमें परीक्षा में अच्छे अंक कैसे आएँ यह भी उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य के लिए हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे परीक्षक के मन पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो यदि आप परीक्षा में जो उत्तर लिख रहे हैं उसमें संस्कृत कहीं आ ही नहीं रही है, हिंदी ही हिंदी आ रही है, तो वह तो हिंदी का पत्र हो गया। इसलिए अपने को मंत्र हों, श्लोक हों, ये सब याद करने की अपनी आदत होनी चाहिए। अच्छे श्लोक हों उनको याद कर लिया, अच्छे मंत्र हों उनको याद कर लिया। हर सूक्त में से 2-2, 3-3 मंत्र याद कर लिए, तो यह आपको उसमें भी फ़ायदा देगा। जब आप व्याख्या लिखेंगी मंत्रों की तो उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। हो सकता है संयोगवश वही मंत्र आ जाए इसमें व्याख्या के लिए। लेकिन एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि जो मंत्र आए हैं प्रश्न पत्र में, हम चाहें कि उसी मंत्र को व्याख्या में उसमें देवता के वर्णन में चला दें तो यह भी कोई अच्छा प्रभाव एग्जामिनर पर, परीक्षक पर नहीं डालता है। उससे अलग कोई मंत्र होना चाहिए। सामान्यतया जो प्रश्न तैयार किया जाता है उसमें प्रयास यही रहता है, जैसे मान लीजिए दो मंत्रों की व्याख्या करनी है, तो 2 मंत्रों की या 1 मंत्र की व्याख्या करनी है, तो दो सामान्यतया होते हैं। तो 2 मंत्रों की व्याख्या यदि करनी है तो मान लीजिए कि 1 मंत्र अग्नि सूक्त से आ गया और 1 मंत्र इंद्र सूक्त से आ गया, तो उसका परीक्षक का प्रयास यह रहता है कि अब जो देवता का वर्णन होगा वह देवता का वर्णन अब न अग्नि हो और न इंद्र हो, तो बचे कौन? जैसे वरुण हो सकते हैं, संज्ञान सूक्त हो सकता है, विष्णु हो सकते हैं, तो इनमें पूछा जाए। तो इतना ध्यान तो परीक्षक रखता है।
लेकिन मान लीजिए फिर भी ऐसा, क्योंकि परीक्षा में कोई इस चीज़ की तो गारंटी है नहीं कि जो पूछा गया वो वापस नहीं पूछा जाएगा, हालांकि इसका ध्यान अधिकतम रखा जाता है। जैसे मान लीजिए इस वर्ष मान लीजिए कि अग्नि के और वरुण के मंत्र आ गए, तो अगले वर्ष जो है वह प्रयास यही रहेगा कि अग्नि और वरुण के मंत्र से बचा जाए, उसको इंद्र से या संज्ञान से या और जो भी हैं विष्णु से, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, अग्नि वरुण इंद्र विष्णु, विश्वे देवा है, प्रजापति हैं, इन सब से लिया जाए। तो इसका ध्यान रखा जाता है। परीक्षक प्रश्न पत्र तैयार करते समय ध्यान रखता है किसका, उसके दिमाग में परीक्षार्थी भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली अपनी विद्वत्ता उसमें दर्शाना चाहता है, ऐसा नहीं है, वह परीक्षार्थी का ध्यान रखता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर जैसे भगवत गीता की बात करता हूँ, उसमें प्रश्न ही 2-3 बनते हैं, जो दूसरा तीसरा अध्याय है आप लोगों के लिए, उसमें प्रश्न ही बहुत कम बनते हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है या सारांश लिखें, तो मान लीजिए दोनों पूछे जा चुके, किसमें इस वर्ष स्थित प्रज्ञ के बारे में भी पूछा जा चुका और सारांश के बारे में भी पूछा जा चुका। तो अब प्रश्न पत्र बनाने वाले को थोड़ी दिक्कत होगी कि इन दोनों को छोड़ दें तो फिर प्रश्न बनता ही नहीं है, तो हो सकता है कि कोई प्रश्न उसमें से रिपीट हो जाए, उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, तो यह संभव है। इसलिए यह मानकर कभी ना चलें कि यह नहीं पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपने को जैसे देवता है, तो देवता यदि मान लीजिए इंद्र और वरुण पूछा गया, तो हम देवता तो आप मान के चलिए उसको छोड़ ही देंगे। तो हम मान लीजिए हमने अग्नि और वरुण को पूछा गया, तो मान लीजिए हमने इंद्र को और विष्णु को तैयार कर लिया कि इसके बारे में पूछा जाएगा तो बता देंगे। लेकिन यह मान के चलना कि इंद्र और विष्णु ही पूछा जाएगा, यह ठीक नहीं है। बचे हुए जो 2 हैं वे क्यों नहीं पूछे जा सकते, तो वे भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रयास यह रहना चाहिए कि 2 जो पूछे जा चुके उसको छोड़कर बाकी के सब तैयार हो जाएं। विश्वदेव भी तैयार हो जाए, प्रजापति भी तैयार हो जाए, संज्ञान सूक्त भी तैयार हो जाए, इंद्र सूक्त भी तैयार हो जाए और विष्णु सूक्त भी तैयार हो जाए। इतना प्रयास तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो इस तरह से जो कुछ आपको उसमें टिप्स बताए जा रहे हैं कि आप कैसे तैयारी करें परीक्षा की, खास करके वैदिक सूक्त के प्रसंग में। जहाँ तक व्याख्या का सवाल है, मैंने जैसे प्रारंभ में बताया, पहले तो हम उसका प्रसंग लिखेंगे कि कौन से सूक्त का मंत्र है। फिर जैसा मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इसके ऋषि कौन से मंडल का है, कौन सा सूक्त है, इसके ऋषि कौन है, इसके देवता कौन है और इसमें छंद कौन सा है, ये तो ज़रूर लिखना चाहिए। और फिर उसके बाद हिंदी अर्थ लिखेंगे। हिंदी अर्थ लिखने के बाद कुछ चीज़ें अपने को यदि समझ में आती हैं कि यदि मान लीजिए जैसे हमने पहले कहा कि गायत्री छंद है, तो गायत्री छंद की यदि हमें वो उसकी परिभाषा आती है तो नीचे लिख देना चाहिए। दूसरे, यदि हम यह पकड़ सकें कि इसमें कोई अलंकार है और अपनी समझ में आ सके तो अलंकार के बारे में लिखना चाहिए। और थोड़ा बहुत यदि इसमें व्याकरण संबंधी कोई चीज़ आपको समझ में आए, जैसे कुछ बातें मैं आपको बताऊं कि जो वेद में जो उपसर्ग हैं, जैसे प्र परा आदि उपसर्ग है ना, प्र परा निस निर दुस दुर इत्यादि जो उपसर्ग हैं, ये वेद में ज़रूरी नहीं है कि शब्दों के साथ, जिस शब्द के साथ लगना चाहिए वही हो। जैसे ते प्रगच्छन्ति अगर यदि है तो वेद में संभव है कि ये इस तरह से लिखा हो, प्र ते गच्छन्ति, पहले प्र आ जाए, फिर ते आ जाए, फिर गच्छन्ति आ जाए। तो ऐसे शब्द आपको बहुतायत में मिलेंगे। बहुलता है उन शब्दों की, कहाँ, ऋग्वेद में जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये जैसे एक सामान्य सा नियम है कि आप कह सकते हैं कि यहाँ वेद में जो उपसर्ग था वो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ है। तो इससे पता चलता है कि वेद में उपसर्ग
कहीं भी आ सकता है। इस तरह से कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी यदि हम दे सकें तो और अच्छा। जैसे कोई शब्द ऐसा है जिसकी धातु अपने को पकड़ में आ गई, कि जैसे अश्नवत है खाना, तो यदि उसमें अपने को अश्न धातु समझ में आ गई तो हम लिख सकते हैं कि इसमें अश्न धातु है, अश धातु है, सॉरी अश धातु है, जिसका अर्थ खाना होता है। अब ईड़े है, ईड़े, अग्निमीड़े, तो ईड़े में ईड़ धातु है। ये सब चीज़ें यदि आपको समझ में आ जाए तो और भी अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में बताया गया कि देवता का वर्णन किस प्रकार करें, व्याख्या किस प्रकार करें। एक बात और जो आप लोगों को कही जा रही है कि जो आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाता है, काम करने के लिए दिया जाता है, वो आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। वो आप लोग करें, जैसा बने, जो बने वैसा लिख के आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने से एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो छात्राएं कमज़ोर अनुभव कर रही हैं अपने को लिखने में, वे देखकर उनको भी कुछ प्रेरणा मिलेगी और साथ ही साथ कुछ समझ भी बनेगी उसकी। तो सब एक दूसरे का मिलाएंगे तो अपने को, आपको यह भी ध्यान में आएगा कि मुझसे अच्छा इसने ये यहाँ लिखा है, तो ये होना चाहिए, मुझे भी इस तरह से लिखना चाहिए। तो उससे प्रतिस्पर्धा से अपनी गुणात्मक वृद्धि भी होती है। तो इसको ध्यान में आप रखकर ये क्या कहते हैं इसको, असाइनमेंट पूरा करें। धन्यवाद।